नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगर आपके लोशो ग्रिड में न्यूमरोलॉजी के अंदर मिसिंग नंबर हो तो फिर उनका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या उसका सिग्निफिकेंस माना जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं फटाफट आपको सिखा दूँ कि किस वे में आपने यहाँ पर लोशो ग्रिड क्रिएट करनी है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे एक फिक्स्ड लोशो ग्रिड का लेआउट बना हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है 3x3 का। आप यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बनाइए। उसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली आपकी डेट ऑफ बर्थ, सेकंड नंबर पे मूलांक और तीसरे नंबर पे भाग्य। अब डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल ले लीजिए, किसी की है 23 फरवरी 1995। तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ जो डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पर 2 लिखा है, जहाँ पर 3 लिखा है, फिल करते जाना है। अब 2 लिखा और फिर फरवरी में दोबारा 2 आ गया तो आप दोबारा लिख देंगे 2 2, 2 बार वहाँ पे जितनी बार भी होगा आप रिपीट करते जाएंगे। फिर आपने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 1995। तो आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ जहाँ जहाँ पे वो लोशो ग्रिड में बनी हुई है वो आपने बना के लिख दी। अब इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर मूलांक। मूलांक क्या हो गया, बड़ा बेसिक चीज़ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ उसको लेना है और उसको आपको ऐड करना है। तो डेट को यहाँ पर 23 है तो उसको सिंगल डिजिट में लिया, आपने 5 कर दिया और वहाँ पर 5 आपने ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया आपका मूलांक। और भाग्यांक क्या होगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ 23 + 2 + 1995, तो ये एक डबल डिजिट का नंबर आएगा। उसको फिर आप ब्रेक डाउन करके एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे और उसको भी आप ऐड कर देंगे। तो आपने मूलांक भी ऐड कर दिया और भाग्यांक भी ऐड कर दिया। तो इस वे में आपने आपकी लोशो ग्रिड फिल कर दी। अब यहाँ पर होगा कैसे कि ये किसी की भी कंप्लीट फिल नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई नंबर मिसिंग यहाँ पर रह ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल है, जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है वो आपकी ज़िंदगी से भी मिसिंग होगी। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं, सीरीज वाइज चलते हैं। अगर 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। अगर किसी भी नेटिव के अंदर नंबर 1 मिसिंग हो तो सबसे पहला इशू क्या देखा गया है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि वो चैलेंजेस को कन्फ्रंट नहीं कर पाते। उनके सामने चैलेंज आएगा, मे बी दे आर इक्विप्ड, उनके अंदर एबिलिटी है बट वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, वो उस चैलेंज के ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, इनके अंदर लो सेल्फ इस्टीम देखी गई है, खुद के बारे में ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, ऊपर से साथ में ये ईगोलेस भी होंगे। और आज के ज़माने में ईगो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी दुनिया में बड़े काम हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों की ईगो हर्ट हुई है तो उसके अंदर आके ही वो काम हुए हैं। सो एब्सेंस ऑफ ईगो इज़ ऑल्सो नॉट गुड। उसके बाद में यहाँ पर देखा गया है लो कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर ये कम्युनिकेट तो कर पाएंगे बट एक बार ऐसे होता है ना कि आप बोल रहे हैं और 4 लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी इनके अंदर लो होगा। ये ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जो लोगों को इंस्पायर करेंगे कि इनको सुने। साथ में इनका एक बड़ा ही अजीब सा इशू ये आ जाता है कि ये लोगों को मना नहीं कर पाते, दे कैन नॉट से नो टू अदर्स। ये इनका बहुत मेजर इशू है। इनको कोई आएगा बोलेगा ये करते तो ये करते, इवन तो ये अंदर से इनका मन है कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता बट ये स्टिल ऐसे ही ये वाला काम करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी की लोशो ग्रिड के अंदर नंबर 2 मिसिंग हो जाए तो यहाँ पर मेजर इशू क्या देखा जाता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सेकेंडली, ऐसे लोग ना लेस इंट्यूटिव होते हैं और इनके इमोशंस भी कम होते हैं। कभी कभी हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तो आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो कम होगा ऐसे जातकों के अंदर। इमोशंस भी कम शो करेंगे। ऐसे लोग ना सेंसिटिव भी नहीं होते दूसरों के प्रति, तो उनको ये होता है कि हमको क्या, सानू की, ये वाला उनका एज अ एटीट्यूड ही बन जाता है कि मुझको कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों। तो वो जो सेंसिटिविटी है दूसरों के और वो भी इनमें काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे नेटिव्स जनरली देखा गया है ये अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिस कर देते हैं, ये भी इनका एक इशू आ जाता है। और साथ में ऐसे लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, ये हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करेंगे। तो ये बहुत ज़ोर लगा देंगे और ये उस बात पे आएंगे ही नहीं कि इनकी गलती है और इन्होंने सामने वाले को ही ब्लेम कर किया, आप ही के कारण ऐसा हुआ होगा। तो ये भी एक पैटर्न ऑब्जर्व्ड है इन लोगों के बारे में। और यही किसी की चार्ट के अंदर तीसरा नंबर मिसिंग हो जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोगों को उनकी ज़िंदगी में गुरु नहीं मिलते, मेंटर्स नहीं मिलते, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होंगे वो खुद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है, आपको कोई समझाने वाला है नहीं, गाइड करने वाला है नहीं, सारे काम आपने खुद करने। तो आप पहले फ़ेल होंगे, फिर सीखेंगे, फिर फ़ेल होंगे, फिर सीखेंगे। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है, तो इनकी लाइफ का ये पैटर्न ही बन जाता है। अब इससे और आगे ऑब्जर्वेशन क्या हुई,
ऐसे लोग सीरियस हो जाते हैं, दे आर अ सीरियस पर्सन। वो बहुत कम स्माइल करेंगे। ऐसे लोगों का जो नेचर है वो थोड़ा सा ढीठ भी हो जाता है, मतलब दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। ऊपर से जो ऐसे लोग होते हैं इनको डिफ़िकल्टी यहाँ पर भी आती है कि इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो नहीं होता, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हैं। इनको पता ही नहीं होता, इनका होश ही नहीं होता उस जगह पे भी कैसे ही अपना दिमाग यूज़ करके वहाँ से आगे ये बढ़ पाए। तो वो वाला भी यहाँ पर चीज़ ऑब्जर्व की गई है। फोर्थ नंबर अगर आपके चार्ट से भी मिसिंग हो तो सबसे पहला इशू पता क्या आता है? पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ये चीज़ें, इवेंट कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे कि सब फ्लो के अंदर हो जाए। दूसरा, इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, बट स्ट्रगल्स भी कैसे होते हैं? इनके डिसिप्लिन की वजह से। समय से उठना नहीं, समय से सोना नहीं, कुछ चीज़ें काम पे करनी नहीं, तो वो जो डिसिप्लिन इनके अंदर मिसिंग है उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में सारे स्ट्रगल आएंगे। ऊपर से ऐसे लोगों को हर बार कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इनके अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, ये चाहते कि कोई इन्हें मोटिवेट करे, कोई मोटिवेट करेगा, 4 दिन ये सही चलेंगे, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही इनका पैटर्न आ जाएगा। ऊपर से ऐसे लोग क्लमसी बहुत ज़्यादा होंगे। कहीं इनके हाथ में पेन होगा तो वो गिर जाएगा, कभी इनका हाथ कहीं पे लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, खुद गिर पड़ेंगे। तो ये क्लमसी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। न्यूमरोलॉजी में 5वें नंबर को बहुत अहमियत दी गई है, बैलेंस का नंबर। अगर किसी के अंदर ये ना हो तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी क्या आती है? ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट अप्स एंड डाउन्स आएंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होगी? इनकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि बैलेंस नहीं होगा। एक है कि आप वर्क भी कर रहे हैं, आप एन्जॉय भी कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना, डू समथिंग फॉर योर माइंड, डू समथिंग फॉर योर बॉडी एंड डू समथिंग फॉर योर सोल। अगर ये 3 चीज़ें आप दिन में कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे फॉर यू। बट ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ये बैलेंस नहीं होता। ऊपर से इनको प्रॉब्लम क्या आती है? जब 5वां नंबर मिसिंग हो जाए ना, तो इनकी ज़िंदगी में फिर जो फ़न है, जो एन्जॉयमेंट है, वो बहुत कम हो जाता है। चीज़ एन्जॉय नहीं कर पाएंगे, फ़न नहीं आएगा इनकी ज़िंदगी में। इनको अगर ये बाहर जाना भी जाएंगे किसी वजह तो कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे, इनके दोस्त मना कर देंगे, इनके पास लोग नहीं होंगे बाहर जाने के लिए, किसी न किसी तरीके से इनका जो एन्जॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। साथ में ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, इनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब रिस्क लेना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो इन लाइफ। बट ऐसे लोगों की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक दायरे के अंदर ही बने रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रिस्क लेना नहीं है, उससे कभी स्टेप आउट करना नहीं है, तो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और उसी में बैठे रहेंगे, तो उससे इनकी ग्रोथ नहीं होती। 6 नंबर की अगर बात करें तो उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर 6 नंबर किसी का मिसिंग हो जाए, देखा गया है कि ऐसे लोग हैं ना, ये दूसरों की हेल्प नहीं करते। ये मतलब इनके हाथ में होगा भी कि उनकी हेल्प कर दें, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते, बट ये बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं लेना देना इस चीज़ से, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, बट ये एंड ऑफ द डे वो हेल्प करने वाले नहीं हैं। दूसरा इनका इशू क्या आ जाता है? ऐसे लोगों की हाइजीन वाइज भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। जनरली खुद को इतना क्लीन नहीं रखेंगे, मतलब किसी ना किसी एस्पेक्ट में इनको ये वाला इशू देखना ही पड़ेगा। अब मेजर सीवियर प्रॉब्लम भी आ जाती है अगर 6 नंबर ना हो। जैसे सबसे पहले वीक फैमिली बॉन्डिंग। इनकी जो फैमिली का बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है स्ट्रांग हो, बट जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी फैमिली का साथ इन्हें नहीं मिल रहा। उनके फैमिली के मेंबर स्लोली एंड स्टेडीली दूर होते जाएंगे। दूसरा और बड़ा मेजर इशू क्या आता है? ऐसे लोगों को मैरिज इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मैरिज इशू कैसे आ गए? पहले पार्टनर नहीं मिलेगा, पार्टनर मिल गया तो पार्टनर मानेगा नहीं, पार्टनर मान गया तो मैरिज होने में प्रॉब्लम होगी, मैरिज हो गई तो मैरिज चलने में प्रॉब्लम होगी। तो मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ इनको ऑब्ज़र्व करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है टू गेट अ पार्टनर इनको लेट मिलना, इट इज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व विद दिस। और यही किसी के चार्ट के अंदर 7वां नंबर मिसिंग हो। 7 नंबर जब मिसिंग हो ना, तो ऐसे लोग बहुत ही कन्फ्यूज पर्सनैलिटी के होते हैं। जनरली ऑब्जर्व दैट दे आर अ हार्ड पर्सन। ऊपर से ये लोग खुद के बारे में बहुत नेगेटिव बोलेंगे, पूरा दिन खुद को कोसते रहेंगे, और कहीं ना कहीं फिर वो सच भी होने लग जाता है। ऐसे लोगों का पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ऐसे लोगों का रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर भी कोई भी इंटरेस्ट इनका नहीं होगा, जिसकी वजह से भी ऑफ कोर्स इन्हें लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। अनदर थिंग जो इनके बारे में ऑब्जर्व्ड है कि इनको ना डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता आसानी से, तो ये चीज़ों से डिससेटिस्फाइड नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो भी, अब आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे बन गई,
कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड नहीं है तो आप आउटग्रो कैसे करोगे। आप अपनी हेल्थ को लेके हैं, जैसी भी हेल्थ है कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप जिम कैसे जाओगे, आपने अपने ऊपर वर्क कैसे करोगे। तो ये जल्दी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, और जल्दी डिससेटिस्फाइड नहीं होते मतलब ये जल्दी चेंज भी होने के लिए रेडी नहीं होते। 8वां नंबर अगर किसी के भी न्यूमेरोस्कोप से मिसिंग हो तो उसका सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इनका पुअर मैनेजमेंट स्किल होता है। पैसा खर्च करना एक कला है और इनको ये कला नहीं आती, इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ में ऐसे पर्सन की अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये अपनी गलती मानने वाले नहीं हैं। ऊपर से ये अपनी शॉर्टकमिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे। हर इंसान के अंदर कोई कमियां होती हैं, पर ये एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देंगे कि इनकी कमियां कहीं लोगों के सामने आ ना जाए। ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व्ड है। 8वां नंबर अगर मिसिंग हो चार्ट के अंदर तो यहाँ पर पर्सन ना बहुत लॉजिकल हो जाता है, और लॉजिकल होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। कभी कभी दुनिया में थोड़ा बेवकूफ़ बन के भी जीना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हर जगह पे लॉजिक नहीं लगाना पड़ता, कहीं कहीं कभी श्रद्धा रखनी पड़ती है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना पड़ता है, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम रखना पड़ता है। आप हमेशा लॉजिकल रहोगे तो ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्टी लेके आएगा ही। तो ये 8 नंबर मिसिंग हो तो ये इट इज़ ऑब्जर्व एंड इट इज़ 100% ट्रू फॉर दिस। किसी भी पर्सन के लोशो ग्रिड के अंदर अगर 9 नंबर नहीं है तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जनरली 2000 के आफ्टर जो बॉर्न होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ जाती है कि 9 नंबर मिसिंग है। अब 9 नंबर जो मिसिंग हो जाता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लाता है, लेस एनर्जी एंड लेस इंटेलिजेंस। इनके अंदर काम करने की चीज़ों में इतनी एनर्जी भी नहीं है, ऊपर से ये इंटेलिजेंट भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। प्लस ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक नहीं होते, तो ये दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही क्यों है, और ये बहुत ही डिटैच रहेंगे। ये अपना ही काम करेंगे, अपने ही दुनिया इनकी बसी होगी, ये अपने लोगों से दूर रहेंगे, इनको डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ऐसे लोगों को हमेशा एक कांस्टेंट गाइडेंस की नीड होगी कि कोई ना कोई इन्हें गाइड करता रहे, बताता रहे कि अब आप ये करें, अब आप वो करें, उसके बाद ही ये लोग वो कोई काम अच्छे से कर पाएंगे। ऊपर से प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाती है, ये लोग अपना काम कंक्लूड नहीं करते। आपने कोई भी काम शुरुआत किया है तो आप उससे शुरुआत करें और एंड करें, यही गोल होता है। बट ये वो लोग हैं जो काम स्टार्ट करेंगे, फिर 60% पे, 70% पे, 80% पे उसे लीव कर देंगे। गाइडेंस भी मिलते मिलते इनको 90%, 95 तक ले जाएगी, बट वहाँ पर जाके भी ये काम छोड़ देंगे अनटिल एंड अनलेस इन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ हैंडल किया जाए, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए जाएँ, तो फिर जाके ये कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू कर देंगे। बट जनरली ऐसे लोग अपना काम कंक्लूड नहीं करते। तो आज की वीडियो में वी हैव लर्नड कि अगर डिफरेंट नंबर मिसिंग हो तो आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ की रेमेडी आप कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की रेमेडी होती है, बट सबसे पहले जो रेमेडी यहाँ पर होगी वो होगा कॉन्शियस होके चलना। अगर आप कॉन्शियस हो कि ये आपकी शॉर्टकमिंग्स है, आपने लोशो ग्रिड बनाना सीख लिया, आप देखिए कि कौन से नंबर आप में मिसिंग है, और आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस होके इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अपनी विल पावर थोड़ी यूज़ करके थोड़ा सा यहाँ पर हठ योग का यूज़ करना है और इसके ऊपर वर्क करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लग जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल कम अप विथ अ न्यू टॉपिक फॉर अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।